फजर डॉक्टर रंगूनवाला के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि जब उसे मालूम हो गया है कि ये किस कदर कातिल है मरीजों का, वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहती है। लेकिन उससे पहले वो सोचती है कि शेर को यहाँ से निकालना होगा और अपनी चची की मदद से शेर को बाहिफाजत इस हॉस्पिटल से निकाल भी लेगी। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि शेर यहाँ से निकल जाता है और उसे एक अलग अपार्टमेंट में रखा जाता है, जहाँ पर उसे रिकवर किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। फजर की वजह से शेर को जिंदगी की एक नई उम्मीद मिलती है। शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो ही जाता है। इधर रंगूनवाला डॉक्टर और चचा जिनकी शामत आ चुकी है। डॉक्टर तहा कहते हैं कि अगर डॉक्टर फजर ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम सब फंस कर रह जाएंगे और हो सकता है कि हमें उम्र कैद भी हो जाए, क्योंकि हमने एक शख्स को मारने की कोशिश की है। वो तड़पता रहे और उन मेडिसिन की वजह से वो मर भी सकता था। अब ये सारा का सारा कसूर वो लोग तो यही समझ रहे थे कि फजर पर आएगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि फजर वो तो इसकी देखभाल करे। रंगूनवाला डॉक्टर कहता है कि अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। इधर फहद अपने बाबा से कहता है कि आपने क्या प्लान बनाया है, आपने देख लिया किस तरह से फजर और शेर वहाँ से फरार हो चुके हैं और आप यही कहते रहे कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा, फजर पर सारा इल्जाम आ जाएगा। लेकिन आपको क्या मालूम था कि फजर वो तो इसे रिकवर करके हमारी आंखों के सामने ला खड़ा करेगी। चचा के भी बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फजर और शेर जब वापस आते हैं, चचा और फहद शेर को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर दंग रह जाते हैं और चचा वहाँ पर नौटंकी करना शुरू कर देता है कि मेरे भाई का बेटा आ गया, मुझे उम्मीद थी कि तुम रिकवर करोगे। उस हॉस्पिटल के घटिया निजाम पर तो मुझे पहले ही शक था। अब शेर अपने चचा का चेहरा देख रहा होता है कि ये किस कदर घटिया इंसान है जो कि झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। अभी उसका दिल चाहता है कि वो अपने चचा का गिरबान पकड़ ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि फजर ने उसे कहा है कि कभी भी तुमने ट्रिगर नहीं होना, बल्कि सब्र से काम लेना है और इसी तरह से ही जब तक तुम्हारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं आ जाते तब तक तुम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। शेर की वालदा जब उनकी मुलाकात फजर और शेर से होती है, पहले तो वो फजर पर गुस्सा करती हैं, लेकिन शेर उन्हें कहता है कि अम्मी आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो अपनी अम्मी को बताता है कि किस तरह से मेडिसिन उससे गलत दी गई, इंजेक्शन गलत लगाए गए ताकि वो ट्रिगर होता रहे। वो बहुत पहले ठीक हो सकता था, लेकिन ये सब कुछ किया दरा उसके चचा का है। अभी उसके पास सबूत नहीं है, वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। उसकी वालदा कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे शोहर का कातिल मेरे ही घर में घूम फिर रहा है। शेर कहता है कि अच्छा वक्त जरूर आएगा जब हमें इंसाफ मिलेगा और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। शेर की वालदा फजर से माफी भी मांगेंगी और उससे कहेंगी कि मैंने समझा था कि दुश्मन की औलाद भी आगे से दुश्मन ही होती है, लेकिन तुमने बहुत बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया है कि मेरे ही बेटे की हिफाजत करके उसे नई जिंदगी की उम्मीद दिलाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फजर कहती है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था। आगे जाकर इन दोनों की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि घर वाले सब राजी होते हैं।